नमस्कार। किस्सा कुर्सी का कारवां पहुंचा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी। वही फतेहपुर सीकरी जिसे एक जमाने में बाबर ने जहां पर राणा सांगा को हराया था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहां पर मौजूद है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। जिसके बारे में यह कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने अपने बेटे के लिए यहां पर मन्नतें मांगी थी। बेटा हुआ तब से लेकर के आज तक यहां दूर दूर से लोग आते हैं। यूनेस्को का हेरिटेज स्थल भी है, यूनेस्को की तरफ से घोषित। लोग दूर दूर से आते हैं मन की मुरादें मांगने के लिए। लेकिन यहां इस बार सियासत में भी मन की मुरादें मांगी जा रही हैं। आरएलडी कांग्रेस की तरफ से अमर सिंह, बीजेपी की तरफ से चौधरी बाबूलाल, समाजवादी पार्टी की तरफ से रानी पक्षालिका, इनके पतिदेव जो हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं हरिदमन सिंह। इसके अलावा बीएसपी की सीमा उपाध्याय मौजूदा सांसद है। कहा यह जाता है कि यहां पर आई ही नहीं, यहां पर देखा ही नहीं। रामवीर उपाध्याय उनके पतिदेव जो हैं वो मायावती की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, हालांकि भ्रष्टतम मंत्रियों में से एक गिने गए। यहां पर एक सीट खाली है। बीएसपी की नेता सीमा उपाध्याय को हमने बुलाया, नहीं आई। तीन जो नेता हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस उन्हें करा देना चाहूंगा। बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं हमारे साथ प्रशांत पूनिया जी, कांग्रेस की तरफ से दिनेश बाबू शर्मा और चंद्रसेन टपलू समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेरा होगा दिनेश शर्मा जी आपसे होगा, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है। कहते हैं कि यहां पर ताज ट्रिपेशियम के नाम से बहुत लोगों के रोजगार छीन लिए गए, उद्योग धंधे बंद करा दिए गए। पानी की कमी एक जमाने में अकबर को भी हुआ करती थी, इसीलिए 15 साल की सिर्फ राजधानी बनाया। पानी की कमी की वजह से यहां से राजधानी खत्म कर दी। लेकिन आप लोगों ने यहां पर सिर्फ सियासत की है। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं जिनमें से आप एक हैं, और यहां का मूलभूत विकास, बुनियादी विकास हो ही नहीं पाया। जवाब दीजिए क्यों? सन 92 में माननीय कैप्टन सतीश शर्मा जी ने अपने प्रयासों से आगरा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कारखानों की शुरुआत करने का प्रयास किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई थी। मैं आपको जानकारी दे दूं, आगरा में ईंट का उद्योग, आगरा में फाउंड्री का उद्योग, आगरा के अंदर जूते का उद्योग, आगरा के अंदर अन्य छोटे छोटे उद्योग बहुत तेजी से विकसित हुए थे। लेकिन ताजमहल के कारण उन उद्योगों को ताजमहल की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उस इमारत को कोई क्षति नहीं पहुंचे, इसको देखते हुए आगरा की सीमा से 80-80 किलोमीटर दूर कर दिए गए थे। लेकिन तब से ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 89 सरकार नहीं है। बहुत कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार थी तब क्या किया सर? आगरा फतेहपुर सीकरी अभी संसदीय सीट तो पिछली बार बनी है ना, 2009 में ही बनी है। जब सरकारें आपकी हुआ करती थी तब आपने क्या किया? चंद्रसेन टपलू आपके बारे जी, आपके पास दोबारा लौट करके आऊंगा, सभी को बराबर मौका दूंगा। चंद्रसेन टपलू आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपकी जो कैंडिडेट है रानी पक्षालिका, पिछली बार खैरागढ़ से हार भी गई थी, इसलिए उन पर विश्वास क्यों किया जाए? और दूसरा सवाल यह है, उनके जो पतिदेव राजा हरिदमन सिंह, उनके बारे में ये कहा जाता है कि अपना मंत्रालय ही नहीं संभाल पाया, परिवहन मंत्रालय, इसलिए डाक मंत्रालय में भेज दिए गए। फतेहपुर सीकरी की जनता को क्या संभालेंगे, उनकी पत्नी क्या संभालेंगी? जवाब दीजिए। नहीं, आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा। जब से राजा हरिदमन सिंह जी मंत्री बने हैं, विकास की एक गंगा जो बहनी चाहिए वो क्षेत्र में चालू कर दीजिए। उसका मैं उदाहरण आपको दूं, 400 करोड़ का पैकेज शमशाबाद के लिए स्पेशल मुख्यमंत्री जी से पास कराया गया, कार्य चालू है। शमशाबाद रोड का चौड़ीकरण जो कि सिंगल रोड हुआ करता था, उसे 4 लाइन बनाया जा रहा, कार्य चालू है। सबसे बड़ा जो दूसरे सर मैं आपको बताता हूं, आप जिस बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, मैं तो ये आगरा फतेहपुर हाईवे की बात कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आगरा फतेहपुर हाईवे का ही जो हाल होता है, ये कहते हैं कि महाराजा हरिदमन सिंह, ये कहते हैं कि महाराजा हरिदमन सिंह जब कैबिनेट मंत्री हुए उन्होंने विकास किया क्या? नहीं किया सर, नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप शायद एक कवि हैं, अगर काव्यात्मक लहजे में ये बात कहेंगे तो शायद बेहतर समझ में आएगी सभी को। इस समय परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और उसे मैं इन शब्दों में कह दूं कि लोकतंत्र में लोगों की जब इच्छा होए न पूरी, और पूरी करने में अपनी बता दे तो मजबूरी, तो अच्छी तरह समझ लो इसको, परिवर्तन बहुत जरूरी। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन किस तरह का परिवर्तन जरूरी है ये वोटर्स के मन में चल रहा है। पूनिया जी जो बीजेपी नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं, चौधरी बाबूलाल यहां से आपके कैंडिडेट हैं, लेकिन चौधरी बाबूलाल के बारे में कहा जाता है कि उनसे पहले उदयभान जी टिकट चाहते थे। उन्होंने राजनाथ सिंह के पुतले फूके और कहा यह भी जा रहा है यहां से कि आगरा आए थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने ये कहा कि पीठ में जो भी छुरा घोपेगा
उसे हम सबक सिखा करके रहेंगे और बुरी तरह सबक सिखा करके रहेंगे। आपकी पीठ में छुरा कौन घोप रहा है सर? दल के अंदर, हमारे दल के अंदर कोई व्यक्ति छुरा नहीं घोप रहा है। हाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा जो पीठ में छुरा भोगेगा उसके हाथ काट देंगे। हाथ क्यों काट कहा देंगे फिर? ना, वो व्यक्ति सामने आएगा तभी तो होगा ना। अरे मैं आपको बताना क्या चाहता ऐसे ही कह देंगे हूँ, आप? वर्तमान समय में हमारे दल के अंदर सब सारे लोग एकजुट है, ऐसी कोई हाँ। बात नहीं है। हाँ। और किसी भी राजनीतिक अगर दल सभी के लोग अंदर एकजुट कई है तो लोग- चौधरी कई बाबूलाल ने लोग- जाकर के चुपचाप नामांकन क्यों कर दिया? कई लोग कोई बड़ा नेता पहुंच ही नहीं पाया, चुपचाप जाकर के नामांकन क्यों किया सर? मुहूर्त के अनुसार नामांकन हुआ है। मुहूर्त अरे ठीक है, मुहूर्त के अनुसार तो नामांकन करना नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। नामांकन करना मुहूर्त के हिसाब से तो किसी भी व्यक्ति का विषय है। नामांकन करना किसी का भी स्वयं का अधिकार है। हाँ, एक मिनट हाँ, जवाब दीजिए अपना, जवाब दीजिए आप, 1 मिनट जवाब दीजिए जी। नामांकन करना जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो अपने मुहूर्त के अनुसार। चौधरी उदयभान ने राजनाथ सिंह का पुतला क्यों फूका यहाँ पर? चौधरी उदयभान सिंह जी ने राजनाथ सिंह का पुतला फूका या नहीं फूका, ये आप उदयभान जी फूका या नहीं फूका? उदयभान जी फूका या नहीं फूका? फूका या नहीं फूका सर? उदयभान जी से लगता दुखती रग पे हाथ रख दिया। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विकास क्या कराएंगे, ये तो केवल धर्म की राजनीति करती है, धर्म के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पुनिया जी, आप धर्म की राजनीति करते हैं। आप ही के नेता बिहार में गिरिराज सिंह है, वो ये कहते हैं कि मोदी को जो समर्थन नहीं देगा उसे पाकिस्तान भेज देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर जो मोदी को समर्थन नहीं देगा उसे पाकिस्तान भेज देंगे। कभी धर्म की राजनीति नहीं होती है, विकास की। और अरे सर, आपके नेता ने तो राजनीति होती है। कहा, आपके नेता ने तो कहा, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? विकास की कोई बातें होती है, धर्म की राजनीति हमारे दल के अंदर नहीं करी जाती है। और बाकी के सारे दल हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे यही आरोप लगाते रहते हैं। ये लोग हमेशा यही आरोप लगाते रहते हैं जो मोदी का विरोध करेगा सांप्रदायिक की। हमेशा झूठ बोली बेटा, इन्होंने कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कांग्रेस ने किया वो आज तक नहीं कर पाए। अजीत सिंह, राहुल गांधी ये झूठ बोलते हैं, ये बताते हैं कि देश में बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है। ये हवा ऐसी चल रही है कि कभी कोई व्यक्ति चौड़े की हवा में सो जाता है तो उसे लकवा मार जाता है, तो कहीं से हवा को, देश को लकवा नहीं मार जाए, इनकी ऐसी हवा चल रही है। ऐसी हवा चल रही है इनकी। ये देश को बांटना चाहते हैं और स्पष्ट कह देते हैं कि हम सत्ता में आए तो बदले की भावना से काम करेंगे, ये देश का विकास क्या करेंगे। ठीक है, चंद्रसेन टपलू कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, चंद्रसेन टपलू, आपके पास आना शर्मा जी उसके बाद। ये जो हवा और फर्जी बात कर रहे हैं, इन पे प्रत्याशी तक पैदा नहीं हो रहे, दूसरी पार्टियों से आयात करके ला रहे हैं। देखिए, चंद्रसेन टपलू कुछ बोल रहे हैं। चंद्रसेन जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। चंद्रसेन जी, दो सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए सर, कुछ चंद लोग लेके हर मीटिंग, हर जगह मोदी मोदी, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, कुछ सिद्धांत नहीं, कोई चालीसा बात सभी लोग आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे सुनिए ना चंद्रसेन टपलू जी, मैं हाँ, एक मिनट चंद्रसेन, हाँ ठीक है, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। चंद्रसेन टपलू जी, आपने तमाम बातें कही, बताइए। एक बात ये कहिए, बताइए कि आपके नेता को लेकर के इनके जो नेताजी हैं अमर सिंह, वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि भैया आप भैंस की यहाँ पर पूजा कर लें, क्योंकि यहाँ पर भैंसे जो होते हैं वो इंसान से बड़ा उनका कद है। दूसरा, ये बार बार क्यों अमर सिंह ये कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह केंद्र में आ गए तो बलात्कार को जायज कर देंगे, ये बार बार अमर सिंह क्यों कह रहे हैं? अमर सिंह जी को हर कोई जानता है, वो एक बंद चैप्टर है, क्लोज चैप्टर है। अमर सिंह क्लोज चैप्टर है शर्मा जी, अमर सिंह क्या क्लोज चैप्टर है? क्लोज चैप्टर है तो यहाँ क्यों लेकर के आए? 100 करोड़ के ऐसे ही मालिक है वो, यहाँ क्यों लेकर के आए? लोकदल कांग्रेस ने फतेहपुर सीकरी को बहुत बढ़िया, फतेहपुर सीकरी को जमीन से जुड़ा नेता चाहिए सर, फतेहपुर सीकरी को जमीन से जुड़ा नेता चाहिए। और निश्चित रूप से अमर सिंह मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जो भी यहां से सांसद बने, जिनका मैनिफेस्टो ये हुआ था कि हम आगरा के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाएंगे, आगरा के बैराज बनवाएंगे, आगरा में इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाएंगे, जिसके मुद्दों पर जो लोग यहां से लड़े और उन्होंने चुनाव जीता, उस पर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वो अपने गरेवान में झांक के देखें कि जो कह के गए हैं वो कुछ किया नहीं इन्होंने। और जो यहाँ पर हैं वो भी बड़े कमजोर से साबित हो रहे हैं। पुनिया जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कमजोर से साबित हो रहे हैं। बनारस था भी मैं कुछ दिन पहले, अमित शाह वहां पर थे। अमित शाह ने ये कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा, अगर कहीं से बदलने पर विचार हो रहा है तो वो है फतेहपुर सीकरी।
चाहता हूँ। ये बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो चुनाव चल रहा है, 2 अरे तो बदलने पर विचार ही क्यों हुआ? बातें कर रहे हैं, बदलने पर विचार ही क्यों हुआ? कौन सी बातें कर रहे हैं? नॉमिनेशन के बाद की बातें कहां से आई? नॉमिनेशन के बाद की बात क्या कर रहे हैं? वर्तमान की बातें करिए ना, 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है, आज की बातें करिए आप। वर्तमान की बातें करता हूँ तो आप टोपी ट्रांसफर करने लगते हैं। नॉमिनेशन का समय वर्तमान की बातें करता हूँ तो टोपी ट्रांसफर करने लगता है। शर्मा जी शर्मा जी को सुनिए, शर्मा जी को सुनिए। शर्मा जी हाँ एक मिनट हाँ आ रहा हूँ। शर्मा जी को बोलना। हाँ 1 मिनट। हाँ 4 आदमी किराए के लाए जाते हैं और मोदी के नारे के अलावा टपलू जी 1 मिनट। हाँ टपलू जी 1 मिनट। कोई विकास विनाश का चेहरा है। टपलू जी 1 मिनट। शर्मा जी बोलिए। विनाश का चेहरा। मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि न भाजपा के पास न किसी अन्य दल के पास कोई भी विकास की योजना नहीं है। भारतवर्ष के अंदर जो भी विकास की योजनाएं थी उसको माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी जी करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, करोड़ों रुपए के घोटाले, करोड़ों रुपए के घोटाले में कांग्रेस की सरकार है। अगर मोदी की लहर है पूरे देश के अंदर, तो मोदी के लिए सुरक्षित चीज को छाटी जा रही है बनारस। मैं प्रशांत पूर्णिया से पूछना चाहता हूं कि जो पीएम पद के उम्मीदवार जो नरेंद्र मोदी को घोषित किया, कृपया उनका पूरा नाम बताएं। पूरा नाम बताएं, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? जो पीएम पद के जो प्रत्याशी हैं, मैं प्रशांत पूर्णिया जी से पूछना चाहता हूं। जनरल नॉलेज का टेस्ट हो रहा। नरेंद्र दामोदर नाथ मोदी, अगर आपको ना पता हो तो। हाँ आगरा हिंदुस्तान के अंदर दलितों की राजधानी है। हिंदुस्तान में आगरा दलितों की राजधानी है। यहाँ का सांसद दलित है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के भाई से कि दलित नालों में गिर के मर रहे हैं। नाला मंटोला जो दलितों की राजधानी है, वहां बच्चे मर जाते हैं, और जब बीजेपी के लोग दलितों के वोट लेने आ जाते हैं, लोग उनको मरवा रहे हैं। इन्होंने क्या विकास किया? इन्होंने अगर विकास किया तो अपनी जेब का किया है, और किसी का। ठीक है फतेहपुर सीकरी में सीमा उपाध्याय जी जब से सांसद बनी है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति की है। देखिए, मेरा सवाल बीजेपी के पूनिया जी से है। आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप हर शहर में जाके आपके मोदी विकास की जड़ी लगा रहे हैं? ऐसा ना हो बीजेपी के लोगों कि ऐसा हो कि दूसरा केजरीवाल नरेंद्र मोदी बन जाए, झूठा नरेंद्र मोदी बन जाए। इतनी बात कहिए जितना आप कर सके, भले थोड़ी करिए। केजरीवाल आपकी देन हो सकती है, कांग्रेस की देन हो सकती है। केजरीवाल हमारी देन नहीं है। केजरीवाल को खड़े करने वाली कांग्रेस है, केजरीवाल को समर्थन देने वाली कांग्रेस है। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की तुलना नहीं हो सकती। एक मुर्दाबाद है, एक केजरीवाल है। अब इनको तुलना नहीं हो सकती विकास के लिए। भाजपा के नेता लगातार सिद्ध करता है कि भाजपा के लोगों ने केजरीवाल को पैदा किया है। हिंदुस्तान के हर राज्य से आगे निकल गया है, और उसके बावजूद नजर नहीं आ रहा है। अरे जो चीजें नजर आ रही है। राहुल गांधी जी कहते हैं गुजरात मॉडल को एक टॉफी की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अगर गुजरात को टॉफी मॉडल की तरह पेश किया है, तो कांग्रेस ने 60 साल के अंदर एक टॉफी भी कहां से पैदा क्यों नहीं की? बिल्कुल कहा। शर्मा जी ये टॉफी और ट्रॉफी की लड़ाई जो है, मेरा मानना यह है कि टॉफी और ट्रॉफी की लड़ाई बड़ी हल्की सी हो गई है। जवाब मैं दूंगा आपको। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। एक जवाब सुनिए। हाँ बोलिए। भारत देश जब से आजाद हुआ है, 7 प्रधानमंत्री विपक्ष को दिए हैं, और 7 प्रधानमंत्री जो है कांग्रेस। 700 घपले भी आप ही ने दिए। 700 घपले भी आप ही ने दिए। गिनाओ क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम से गिनाओ क्या पूरा? किस वजह से? अरे घपले में गिनाओ क्या सर? घपलों के इंसाइक्लोपीडिया आप बन गए हैं। घपलों का इंसाइक्लोपीडिया आप बन गए हैं। बिहारी वाजपेयी का शासनकाल ऐतिहासिक शासनकाल आप जो है देश को सड़कों के जाल से जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेसी भाइयों से और यूपीए बैठी केंद्र में सरकार कांग्रेस सरकार से, किसानों के लिए आपने 60 साल में क्या किया? और डीजल केवल डीजल बढ़ाना, घोटाले करना, किसानों के लिए कोई पैकेज दिया? कोई किसानों को 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया। 72,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई की है कि माँ बच्चों को कपड़ों में थेगरी लगाना सीख गई, और दूसरा आप नेशनल हाईवे पे बैठे, ये आपकी महंगाई से त्रस्त होके, घोटालों से त्रस्त होके रोडों पर भी थेगरी लगाना शुरू कर दिया। जवाब दीजिए शर्मा जी। आपने गरीबी नहीं, आपने गरीब मिटा दिए। आपने गरीबी नहीं, आपने गरीब मिटाए। जवाब दीजिए। हमने जब पूरे विश्व के अंदर
वैश्विक घोटाले हुई थी, वैश्विक मध्य। जवाब दीजिए शर्मा जी, आपने गरीबी नहीं, आपने गरीब मिटा दिए। आपने गरीबी नहीं, आपने गरीब मिटाए। जवाब दीजिए। हमने जब पूरे विश्व के अंदर वैश्विक घोटाले हुई थी, वैश्विक मध्य पूरे विश्व के अंदर छाई हुई थी, लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री। अरे अर्थशास्त्र की बात करें हम, अर्थशास्त्री मैं आपको गिना दूं किस तरह से आपके प्रधानमंत्री रहे हैं। आप अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, आप घोटालों पे जवाब नहीं देते। घोटाले की ये सपा और बसपा के समर्थन से, सपा ने बसपा ने सरेआम समर्थन दिया और कांग्रेस ने उसका साथ दिया। सपा और बसपा प्रदेश में समर्थन देती है, इसलिए इन्होंने घोटाले किया, कोई काम नहीं किया। महंगाई घोटाले की वजह से बढ़ी। सुनिए, भारत देश के अंदर चंद्रसेन टपलू जी, हाँ ठीक है, अब मेरा चंद्रसेन टपलू से एक सवाल है। एक मिनट बैठिए, मैं किसी के पास ऐसे नहीं आ पाऊंगा, एक मिनट बैठिए। चंद्रसेन टपलू जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आजमगढ़ आपके नेता लड़ने जाते हैं, वहां से कांग्रेसी खड़ा नहीं होता। अमेठी रायबरेली से समाजवादी पार्टी का खड़ा नहीं होता। सामने आप पानी पी पी करके कोसेंगे और पर्दे के पीछे जाकर के गलबैया कर लेते हैं। मोहब्बत आपसे, अदावत आपसे, मोहब्बत आपसे, अदावत आपसे। सामान्य मुलायम सिंह जिंदगी में जो कहते हैं, चाहे पूरी दुनिया विरोध, तभी उन्होंने ही कह दिया कि रेप जो है बहुत बड़ा अपराध नहीं है। तभी कह दिया कि रेप बहुत बड़ा अपराध नहीं है। तभी ये कह दिया ना चंद्रसेन जी, एक दूसरे से मिले हुए हैं। बीवी का नाम तक नहीं लिख सकता है, अब धोखाधड़ी से लिख के बता रहा है। हमारा नेता जो कहता है वो करके दिखाता है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस कहते हैं हमारा नेता जो कहता है हमारा। कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते हैं, वोट यूपी से सपा का लेते हैं। कांग्रेस की गोदी में, आपकी गोदी में बैठते हैं क्या? ये आपकी गोदी में बैठते हैं क्या? पीछे से आवाज आई, कांग्रेस की गोदी में सपा बैठ जाती है। आज तक समर्थन है, आज तक समर्थन है समाजवादी पार्टी का। बताइए, आज तक समर्थन है कांग्रेस पार्टी का। तैयार होता है धर्म हम अपनी ताकत को बनाएंगे। भारत के अंदर शांति रहे, सब धर्म के लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहे। उस विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा, कांग्रेस आरएलडी के जो यहाँ पे उम्मीदवार है उन्हें दगा हुआ कारतूस क्यों कहा जा रहा है? कांग्रेस आरएलडी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें दगा हुआ कारतूस क्यों कहा जा रहा है? अमर सिंह को नहीं, रामगोपाल ये कहते हैं कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है समाजवादी पार्टी से निकलने के बाद। वायदा किया है उन्होंने, आगरा आके वायदा किया है कि फतेहपुर सीकरी को मीठा पानी दूंगा, फतेहपुर सीकरी को मीठा पानी देंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया। 1967 में संचार क्रांति का जब हुआ, इंदिरा गांधी ने पहला रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। सन 74 में परमाणु का परीक्षण किया। अटल बिहारी वाजपेयी कहते कि 98 में हमने परमाणु बम कांग्रेस इंडिया को दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 74 पहले आता है कि 98 पहले आता है? कांग्रेस कंप्यूटर लेकर के आई। आज ये तकनीकी जिसकी वजह से आज ये प्रसारण पूरे देश में देखा जा रहा है, ये तकनीक कांग्रेस ने दी। बीजेपी में पक्षी कहती 60 साल में घोटाला भी आपने दिया, संचार घोटाला भी कांग्रेस नहीं दिया था, संचार घोटाला भी कांग्रेस नहीं दिया था। लेके सारे बात तो ठीक है। पुनिया जी उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल का मंडल कौन लेकर के आया? उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल का मंडल कौन लेकर के आया? उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल का मंडल आप लेकर के आए। उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल ये लेकर के आए, मंडल आप लेकर सारे प्रश्नों के जवाब शर्मा जी को देने, मुझे भी तो बोलने देंगे। शर्मा जी एक मिनट, आप प्रश्न दोबारा करिएगा। प्रश्न पीछे से एक सवाल ये आया कि इन्होंने विकास फिर भी किया, ये लोग किसी जमाने में मंडल लेकर के आएंगे, कमंडल आप लेकर के आए। मैं बताना चाहता हूँ 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने 80,000 घोटाले दिए हैं और जिस विकास की बात कर रहे हैं, मात्र 6 वर्ष के शासन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को जितना विकास दिया है कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं दे पाया। और मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश को विकास की गंगा कोई नहीं दे सकता। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? एक कवि की जुबानी सुन लीजिए, एक कवि की जुबानी को सुन लीजिए। सन 47 की आजादी आज गुलामी लगती है। अरे सन 47 की आजादी आज गुलामी लगती है। भ्रष्टाचारी लोगों को ये बहुत सुहानी लगती है। भारत माता भंवरजाल में उलझी लगती है। भारत माता भंवरजाल में उलझी लगती है। चोर लुटेरे उचक्कों को ये सुलझी लगती है। जो सिंहासन पर बैठे वे सुख सुविधा में भूल गए, अपने किए वायदों को ये पूर्ण रूप से भूल गए। स्वयं बने और अपने बनाए, इच्छा कर ली पूरी है और इसीलिए दिल्ली सिंहासन पर मोदी बहुत जरूरी है। देखिए
देखिए, दिल्ली के सिंहासन के लिए कौन जरूरी है कौन नहीं, ये जनता तय करेगी। दिल्ली के सिंहासन के लिए कौन जरूरी है कौन नहीं, ये जनता। हाथ नहीं पकड़ेंगे आप बोल चुके हैं। आप बैठिए। मैं पौनिया जी से पूछना चाहता हूं, आज भारतवर्ष में जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा अपने हिंदुस्तान के दिल को अगर किसी ने दहलाने का काम करा है, हिंदुस्तान की नींव को दहलाने का काम करा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। जितने भी बड़े बड़े आज भारतवर्ष में हमले हुए, चाहे बात आज देश की सबसे बड़ी पंचायत पे लोकसभा की रही हो, चाहे लाल किले पर रही हो, चाहे कारगिल का सबसे बड़ा युद्ध हुआ हो, सबसे बड़े दंगे अगर कोई पार्टी देने का काम करा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या कहना चलिए, हमने जनता को भी सुना, हमने जनता को भी सुना, हमने अपने नेताजी को भी सुना। एक बात तो है कि फतेहपुर सीकरी में आकर के मुझे एक बात पता चली, यहां का मैंने बुलंद दरवाजा देखा, लेकिन यहां पर विकास की बुलंदी नजर नहीं आई। यहां पर सियासत में फतेह करने के लिए फतेहपुर सीकरी लोग चले आए, लेकिन बेरोजगारी पर फतेह कौन पाएगा? जो पिछड़ा हुआ जो इलाका है उस पर फतेह कौन पाएगा? महंगाई पर फतेह कौन पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमर सिंह या रानी पक्षालिका या सीमा उपाध्याय या फिर आम आदमी पार्टी? ये 16 मई को जैसे ही बैलेट बॉक्स खुलेगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कुर्सा कुर्सी का हमारा कारवां यहीं तक रुकेगा। मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।